ऊटी देश भर के हर सैलानियों के लिए सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि सुकून, ताजगी और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनुभव है। इसी ताजगी का आनंद लेने के लिए 18 जनवरी को हमने बेंगलुरु से ऊटी की और एक खूबसूरत सफ़र की शुरुआत की। रास्ते में हमने पाइकारा लेक पर बोटिंग का आनंद लिया और फिर मशहूर 9th माइल शूटिंग स्पॉट की वादियों को देखते हुए हम लोग पहुंच गए थे ऊटी। हम लोग ऊटी शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर शांत पहाड़ियों के गोद में बसा हुआ केटी रोड के एक सुंदर सा होमस्टे प्रॉपर्टी पे चेक इन किए थे। इस एपिसोड में हम लोग आपको कुन्नूर के डॉल्फिन स्नोज व्यू पॉइंट में लेके चलेंगे। फिर देखेंगे ऊटी की सबसे फेमस टी फैक्ट्री म्यूजियम, जहां हम चाय बनाने की प्रक्रिया को करीब से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो इस बार भी हम लोग इधर ही स्टे किए थे, हेलेना और ये वाला ग्लोरिया। तो एक फैमिली ग्लोरिया में थे और ये हम लोग थे यहाँ पे हेलेना में। प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है और इसका व्यू तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मतलब अनकम्पेरेबल व्यू है यहाँ से। अभी हम लोग का यहाँ से विदा लेने का टाइम हो गया है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट किए, ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम लोग चल रहे हैं कुन्नूर की तरफ। तो सुबह सुबह का टॉय ट्रेन का व्यू, नीलगिरी माउंटेन टॉय ट्रेन का व्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मतलब मैं इस मोमेंट का ही वेट कर रहा था कि उस टाइम में जो ट्रेन का टाइमिंग मैं चेक कर लिया था पहले। यही वाली ट्रेन कुन्नूर से आ रही थी, कुन्नूर से ऊटी की तरफ, मेट्टुपालयम की तरफ। तो जब भी वो मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर वहाँ से क्रॉस करता है, एकदम दिखता है, तो उसी टाइम में ड्रोन रेडी करके ड्रोन शॉट ले लिया वहाँ पे। स्टे बहुत अच्छा है। अभी तो यहाँ पे एकदम पूरा बादल सा छाया हुआ है, रोड के ऊपर ही पूरा बादल है। ये होमस्टे प्रॉपर्टी केटी रोड पे है और केटी रोड एक्चुअल ऊटी टाउन से 7 किलोमीटर अंदर है, थोड़ा गांव के अंदर है। तो वहाँ पे वैसे भी अंधेरा ही रहता है और कल से एक्चुअली इतना बारिश का मौसम जैसा ही चल रहा है। हल्की हल्की बारिश कल रात से स्टार्ट हो गई है। तो बादल, बारिश, फॉग सब मिला के विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हो जाता है। तो कल रात को हम लोग जब आए थे तो सिचुएशन ऐसा था कि एकदम ज़ीरो विजिबिलिटी, मतलब हाथ गाड़ी के सामने ऑलमोस्ट कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो किसी तरह से धीरे धीरे पहुंच गए। फॉग लाइट थोड़ा हेल्प कर दिया है और ये रोड मेरा ऑलरेडी बहुत बार आ चुका हूँ मैं केटी रोड पे, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि रोड दिख ही नहीं रहे थे। तो सजेशन यही रहेगा कि आप लोग अगर इस साइड पे प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई भी होमस्टे प्रॉपर्टी, तो जो भी करें 5, 5:30 मैक्स टू मैक्स 6 बजे तक प्लान टू रिटर्न बैक। ऊटी से कुन्नूर जाने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है ये टॉय ट्रेन। इसका टिकट आप स्टेशन के काउंटर से या फिर IRCTC से भी बुक कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रेन का सारा टाइमिंग्स दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। कुन्नूर वाले रोड पे देखिए कितना धुंध है। धुंध क्या, मतलब पूरा बादल के अंदर से ही पूरा रोड है। बादल इतने नीचे आ गए हैं, अभी पूरा रोड के ऊपर पूरा बादल ही है। बारिश, बादल, धुंध सब मिला के विजिबिलिटी ऐसा है। कुन्नूर में जहाँ पे हम लोग जाएंगे शायद वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिले। वहाँ पे तो फॉग और ज़्यादा होगा। देखते हैं, पहले पहुँचते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। कुन्नूर पहुँचने के बाद ऐसा लग रहा था जैसा रास्तों का नज़ारा किसी फिल्म के ड्रीम सीक्वेंस जैसा हो।
तो अभी हम लोग आए हैं डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे सामने विजिबिलिटी जीरो है, जीरो विजिबिलिटी। ये देखिए गाड़ी आ रही है, तो वहाँ पे सामने कुछ दिखेगा ही नहीं, तो पार्क कहाँ पे करते। तो इसीलिए यहाँ पे गाड़ी रख दिए। अब यहाँ से गाड़ी यू टर्न मार के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे वहाँ पे रखने का तो जगह है ही नहीं, मतलब जगह का तो पता भी नहीं है, वहाँ पे कुछ दिख भी तो नहीं रहा है। यहाँ पे इतना बादल आ गया है, पूरा चाय के बाग इतना सुंदर दिखता है यहाँ पे, लेकिन इतना बादल में दिखेगा ही क्या, ऊपर भी कुछ नहीं दिख रहा है। लास्ट टाइम आए थे इतना सुंदर पूरा वैली व्यू यहाँ से दिखता है, लेकिन वैली में आज सिर्फ बादल ही दिखेंगे। तो अभी हम लोग बादल के ऊपर ही हैं, एकदम पूरा बादल ही है और बादल के अंदर हम लोग हैं। कुन्नूर से लौटने के बाद हमने ऊटी की सबसे लोकप्रिय टी फैक्ट्री म्यूजियम की सैर की, जो कोटागिरी रोड पर ऊटी शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अभी हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे टी फैक्ट्री और म्यूजियम पे। ठीक ठाक है, डिसेंट कार पार्किंग है। ये कोटागिरी रोड पे है। ये बेंचमार्क टी म्यूजियम पहले दिखेगा, वहां से आगे बढ़ के डोडा बेटा टी फैक्ट्री। इस टी फैक्ट्री म्यूजियम का एंट्री फी 20 रुपये है और यहाँ पे यूपीआई नहीं तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। फैक्ट्री में आते ही सबसे पहले आपको दिखेगा बड़े ट्रे में सारे चाय की पत्तियों को सुखाने के लिए फैलाया जा रहा है। इसके बाद पत्तियों को रोलिंग मशीन में डाला जाता है। इस प्रक्रिया से पत्तियों की कोशिकाएं टूटती हैं और उनका रंग, सुगंध और तेल बाहर आता है। अगली प्रक्रिया में पत्तियों को एक निश्चित तापमान और नमी में रखा जाता है, जहां वो हवा के संपर्क में आके ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन होती है। इससे चाय का रंग हल्के हरे और गहरे भूरे या काले रंग में बदलता है और उसका फ्लेवर विकसित होता है। अब इन ऑक्सीडाइज पत्तियों को गर्म हवा या ड्रायर के मदद से सुखाया जाता है, जिससे इनकी नमी पूरी तरह से बाहर आ जाती है और लंबे समय तक इसको स्टोर किया जा सकता है। अब चाय की सूखी पत्तियों को उनके आकार और क्वालिटी के आधार पर छांटा जाता है, जैसे डस्ट टी, फाइन लीफ या फिर ब्रोकन लीफ होती है। फिर अंत में आती है पैकेजिंग की बारी, ताकि उनकी खुशबू, स्वाद और ताजगी बरकरार रहे। फिर घूमने के बाद यहाँ पे फैक्ट्री में जो चाय बन रहा है उसका चाय का टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आएंगे। भाई साहब चाय देंगे यहाँ पे। कटिंग चाय का एक क्वांटिटी है। तो टी फैक्ट्री घूमने के बाद और चाय पीने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ। टी म्यूज़ियम के साथ ये चॉकलेट फैक्ट्री एक बेसिकली एक चॉकलेट शॉप, जिसके साथ एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। यहाँ पे आप चॉकलेट बनने का प्रोसेस देख सकते हैं ग्लास विंडो के अंदर। इस चॉकलेट शॉप के अंदर आपको सारे वैरायटीज़ के चॉकलेट्स मिल जाएंगे, जिसमें से डार्क चॉकलेट, नॉर्मल चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, हेज़लनट फ्लेवर, रम एंड रेजिन सबसे पॉपुलर है। चॉकलेट फैक्ट्री टूर यहाँ पे ख़त्म हुआ, और चॉकलेट फैक्ट्री नहीं, टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री बोथ। तो अभी यहाँ से हम लोग नीचे देखेंगे, कहीं पे रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। ऑलमोस्ट अभी 2:45 हो चुका है, तो लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर बेंगलोर के लिए रवाना। खाली पन्नों को भरने लगा। तो अभी एंट्री कर रहे हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में शाम के 6 बजे। एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उड़ रहा मैं
एम्पायर रेस्टोरेंट चन्नापटना, यहाँ पे डिनर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे घर के लिए। वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन ही है, कामत वाला वेज है और एम्पायर नॉन वेज। आराम से डिनर करेंगे यहाँ पे। घर और यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है। तो हम लोग पहुँच गए बेलंदुर और यहाँ से और 5 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 12:30। हाँ, तो 12:40 तक घर पहुँच जाएंगे। 4 बजे स्टार्ट किया और 12:30 बजे बेलंदुर। उसमें डिनर किए, स्नैक्स लिया, अच्छा खासा, मतलब 2 ब्रेक पे ऊटी टू बैंगलोर। तो जी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थक गए हैं अभी, ऑलमोस्ट 1:15 हो रहा है, 1:45 बजे पहुंच गए थे घर। तो इस वीडियो अगर पसंद आया, ये पूरा बैंगलोर टू ऊटी बैक टू बैंगलोर, ये पूरा सीरीज अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। खालीपन